नमस्कार मित्रों आज हम हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से चंद्रदेव खाना नंबर 9 में यानी कि चंद्रमा 9th हाउस में जातक जातिका के जीवन में कैसा प्रभाव देते हैं, क्या फल देते हैं, क्या नेगेटिव फल देते हैं, क्या पॉजिटिव फल देते हैं, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो नवम भाव जो है वो भाग्य का स्थान है, वो धर्म का स्थान है। कहीं कहीं पे उसको पिता का स्थान भी माना जाता है, कहीं पे दशम स्थान को पिता का स्थान माना जाता है और कहीं पे नवम स्थान को भी पिता का कारक माना जाता है। तो नवम स्थान जो है मूल त्रिकोण जो है, लग्न पंचम और नवम को मूल त्रिकोण भी कहा जाता है, त्रिकोण स्थान भी है यह। अब यह जो है अच्छा स्थान है कुंडली में, जातक जातिकाओं के लिए 9th हाउस अच्छा स्थान माना जाता है। तो अगर चंद्रदेव 9th हाउस में है तो ऐसे जातक जातिका जिनके भी कुंडली में 9th हाउस में चंद्रदेव है वे संतति युक्त होते हैं, संपत्ति युक्त होते हैं, सुखी होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, धार्मिक नेचर के प्रवृत्ति के होते हैं, कार्यशील रहते हैं। ऐसे जातक जातिका जिनके भी नवम स्थान में चंद्रदेव हों, साथ में यह जो है प्रवास प्रिय अर्थात अन्य देशों में विचरण करने में पसंद करने वाले, अन्य देशों में भ्रमण करने में पसंद करने वाले होते हैं, न्याय प्रेमी होते हैं, चंचलता इनके अंदर पाई जाती है। यह जातक जातिका जिनके भी नवम भाव में चंद्रदेव स्थित हों वे विद्वान होते हैं, साहसी भी होते हैं, इनके अंदर साहस भी मिल जाता है, विद्या के प्रिय होते हैं, विद्या के लिए बहुत कुछ, विद्या प्राप्ति के लिए बहुत कुछ करने में लगे रहते हैं। और जो है कि इनके अंदर भविष्य में कौन सा चीज बिकेगा इनको पता होता है, यानी कि भविष्य में किस चीज का मार्केट है, किस चीज में। अब जैसे जॉब के सेक्टर में जो है, यदि कोई जातक जातिका जॉब सेक्टर में जाना चाहता है तो नवम स्थान में चंद्रदेव यदि हो तो ऐसे जातक जातिका कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने से फ्यूचर में जो है अच्छी जॉब मिलेगी इनको पता होता है। उसी तरह अब कपड़ों की डिजाइन को देखेंगे तो कपड़ों की कैसी डिजाइन भविष्य में हाईलाइट होंगी, यानी कि प्रचलन में ज्यादा आएंगे, इनको पता होता है। इसी तरह हर सेक्टर में फ्यूचर में कौन सा चीज बिकेगा, किस प्रकार का चीज बिकेगा। अब मकान जो है भविष्य में कैसी डिजाइनें बिकेंगी इनको पता होता है, हर चीज का इनको पता हो जाता है कि भविष्य में फ्यूचर में किस चीज का मार्केट बहुत अच्छा रहेगा, इनको पता होता है। साथ साथ में यह आध्यात्मिक होते हैं। अब नवम भाव में जब धर्म के स्थान में चंद्रदेव हों तो यह आध्यात्मिक भी होते हैं, भ्रमणशील होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे भ्रमण विचरण करने में पसंद करते हैं और विचरण करते भी हैं। अब यह हो सकता है घूमने के लिए, हो सकता है किसी कार्य के सिलसिला में हो सकता है, लेकिन भ्रमण जरूर करते हैं ऐसे जातक जातिका जिनके नवम भाव में जो है चंद्रदेव स्थित हैं। साथ में यह जो है अपना ज्ञान जो है, इनके अंदर जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसको बांटना चाहते हैं, यह एक दूसरे लोगों से बांटना चाहते हैं। अब बांटने का माध्यम कोई भी हो सकता है, प्रवचन हो सकता है, लेक्चर हो सकता है, राइटिंग से हो सकता है, लिखकर, किसी भी तरीके से हो सकता है, लेकिन बांटना जरूर पसंद करते हैं। अब यहाँ पे जो है नवम भाव भाग्य का स्थान है, धर्म का स्थान है, पिता का स्थान माना जाता है। फिर भी चंद्रदेव जो हैं यदि नवम स्थान में रहकर राहु के चंगुल में फंस गए, चंद्रदेव राहु के पकड़ में आ गए, राहु से पीड़ित हो गए,
तब तो चंद्रदेव की दशा जैसे खराब कर दी इसने, ठीक उसी तरह जातक जातिकाओं को भी। अब देखिए, जितने भी धर्म के विरुद्ध लगे रहते हैं, अपने धर्म के विरुद्ध लगे रहते हैं, दूसरे के धर्म को पसंद करते हैं, दूसरे के धर्म के आचरण जो है उनको अपने व्यवहार में फॉलो करते हैं, अपने व्यवहार में लागू करते हैं, ऐसे जातक जातिका जो है कहीं ना कहीं इनके चंद्रमा को राहु ने पकड़ लिया होता है। राहु ही एक ऐसा ग्रह है जो अपने धर्म को छोड़कर दूसरे के धर्म को पसंद करवाता है। तो अगर यदि राहु के चंगुल में नवम स्थान का चंद्रमा आ गया तो ऐसे जातक जातिका जो है अपने धर्म को छोड़कर उसके विपरीत दूसरे धर्म को पसंद करते हैं और दूसरे धर्म के लिए कार्य करते हैं और धर्म परिवर्तन। अब राहु यदि नवमांश कुंडली में भी राहु से पीड़ित ही है चंद्रमा, तब तो यह धर्म परिवर्तन करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। तो यदि चंद्रमा राहु से पीड़ित हो तो धर्म परिवर्तन यानी कि दूसरे के धर्म को पसंद करने वाले जातक जातिका होते हैं। तो अब नवम स्थान का चंद्रदेव जो है जातक जातिकाओं को अच्छा ही फल देता है यदि वो पीड़ित ना हो, यदि वो अच्छी स्थिति में हो। अगर पीड़ित हो, जैसे राहु से पीड़ित हो, तो वो दूसरे के धर्म को पसंद करवाता है, दूसरे के धर्म के कार्यों को पसंद करने वाला होता है और धर्म परिवर्तन करने में भी पीछे नहीं हटता है। तो इससे अलावा चंद्रमा शुभ ही फल देता है, लेकिन ऐसे जातक जातिकाओं को अपने जीवन काल में कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ नियम से हैं जो फॉलो करना चाहिए, जिसके वजह से जो है चंद्रमा और अच्छा फल दे सके। जैसे कि नवम स्थान में यदि चंद्रदेव हो तो ऐसे जातक जातिकाओं को अपना चरित्र को खराब होने ना दें, चरित्र को डिसिप्लिन में रखें। साथ साथ में ऐसे जातक जातिका ज्यादा अत्यधिक रिस्क ना लें। अब रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन अत्यधिक रिस्क, लिमिट से बाहर जाके रिस्क ना लें, क्योंकि ऐसे स्थिति में चंद्रमा क्या कर देता है, थोड़ा प्रतिकूल स्थिति खड़ा कर देता है। तो इससे अत्यधिक रिस्क लेने से जो है परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो मित्रों, अब ये जो है अभी जो बात की नवम स्थान के चंद्रदेव की फल की बात की, अब यह स्थिति सभी के में एक ही तो नहीं होता है। नवम स्थान में तो बहुत सारे लोगों के चंद्रदेव होंगे, तो उनके स्थिति जो फल है अलग अलग होंगे, एक ही परिमाण में नहीं होंगे, सेम नहीं होगा। इसका वजह क्या है, इसके रीजंस क्या है, कारण क्या है, ये मैं बताता हूं। अब तो इसको देखने के लिए चंद्रदेव की स्थिति उस कुंडली में कैसी है पहले उसको जानना चाहिए। जैसे कि चंद्रदेव की डिग्री कौन सी है, चंद्रदेव अच्छी स्थिति में है, अच्छे हैं, या बाल अवस्था में है, या वृद्ध अवस्था में है, अस्त अवस्था में है, या कैसे स्थिति में है, चंद्रदेव की स्थिति को देखना चाहिए। और चंद्रदेव किस भाव के स्वामी होकर नवम भाव में स्थित है यह भी देखना चाहिए। साथ साथ में किसकी राशि पर है, शत्रु की राशि पर है, मित्र की राशि पर है, यह भी देखना चाहिए। और किस ग्रह के साथ बैठे हैं, शुभ योग अशुभ योग बना रहे हैं। जैसे कि अगर बृहस्पति के साथ बैठ गए तो अच्छा योग बनेगा, गजकेसरी योग बन जाएगा। अगर राहु के साथ बैठ गए तो वहां ग्रहण योग बन गया और उसका प्रभाव जो है नेगेटिव होगा। जो अभी हमने कहा तो धार्मिक होगा, धार्मिक तो होगा, लेकिन धर्म किसका मानेगा। यदि राहु के साथ नवम भाव में चंद्र देव है तो दूसरे के धर्म के लिए धार्मिक होगा, अपने धर्म के लिए नहीं होगा, अपने पिता के धर्म के लिए नहीं होगा, दूसरे के धर्म के लिए धार्मिक होगा, दूसरे के धर्म के लिए आध्यात्मिक होगा, दूसरे का धर्म को पालन करने वाला होगा, उसका विपरीत फल मिलेगा। और उसमें जो है
किन किन ग्रहों की दृष्टि है चंद्रमा में, शुभ ग्रहों की, अशुभ ग्रहों की, मित्र ग्रहों की, शत्रु ग्रहों की, आदि सभी को देखकर उसके बाद ही जब हम फलादेश करेंगे, प्रेडिक्शन करेंगे, तभी एग्जैक्ट उसका रेशियो, उसका क्वांटिटी जो है कितना जीवन में प्राप्त होगा, इसके बारे में कह सकेंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में चंद्रदेव दशम भाव में कैसा फल देते हैं जातक जातिकाओं को, इसके बारे में लेके आएंगे। अभी के लिए जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।